हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक पॉजिटिव क्लैम्पर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। देखिए, इससे पहले हमने कवर करा हुआ है नेगेटिव क्लैम्पर। अगर आपको नहीं पता है वो, तो कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल पे क्लिक करना है। एक प्लेलिस्ट सेक्शन आता है, उसके ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपको यूनिट 1 इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। उसमें जाके आप सारे वीडियो एक ऑर्डर में देख सकते हैं। उसी में हमारा पॉजिटिव क्लैम्पर और नेगेटिव क्लैम्पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर के साथ। तो पॉजिटिव क्लैम्पर आर दोज नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ डायोड कैपेसिटर विद लोड रेजिस्टेंस टू शिफ्ट द वेवफॉर्म इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। हमने आपको बता दिया था क्लैम्पर क्या होता है, तो बस बिल्कुल वही बेसिक डेफिनेशन में लिख दी है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विदाउट डिस्टॉर्टिंग एनी अदर पार्ट, किसी बिना और पार्ट को बिना किसी शेप में चेंज करे हुए। ठीक है, वी नॉट क्या होता है, यहाँ पे जो आता है, जो वी आउटपुट आता है उसकी वोल्टेज, उसका जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वी आई प्लस वी सी। वी सी क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और वी आई क्या है, इनपुट वोल्टेज। क्लियर हो गया। और नेगेटिव के लिए कितनी आ रही थी, वी आई माइनस वी सी। तो फॉर्मुला बहुत आसान है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लगा दीजिएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है डायरेक्शन पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए ये होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। वो मतलब इसको कई बार वो नेगेटिव क्लैम्पर समझ लेते हैं, तो ये नेगेटिव क्लैम्पर नहीं है। नेगेटिव क्लैम्पर होता है हमारा ये वाला, ये जो होता है वो हमारा नेगेटिव क्लैम्पर होता है। दिस इज नेगेटिव क्लैम्पर, दिस इज नेगेटिव क्लैम्पर एंड दिस इज पॉजिटिव क्लैम्पर, दिस इज पॉजिटिव क्लैम्पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं होगी इससे आपकी। तो हमेशा पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए वी अप्लाई द नेगेटिव हाफ साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेगेटिव साइकिल को क्यों हम अप्लाई करते हैं, सो दैट द डायोड विल बी इन द कंडक्टिंग स्टेट एंड द कैपेसिटर विल गेट चार्ज। तो हमें वो साइकिल देखनी होती है जिसके लिए कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा भाई, तभी तो हमें एक इनपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, सो दैट द डायोड विल बी कंडक्टिंग स्टेट एंड द कैपेसिटर विल गेट चार्ज अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज, तभी तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सॉरी, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज हमें तब मिल जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं, और नेगेटिव क्लैम्पर के लिए हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं। तो जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है, साइन तो हमेशा उसके हिसाब से चलेगा अंदर वाला, जो भी क्लैम्पर है, बट जो हमारा साइकिल है वो हमेशा हम अपोजिट ले लीजिएगा। इस तरीके से ध्यान कर सकते हैं। क्यों लेते हैं कि इससे डायोड कंडक्टिंग हो जाए, कैपेसिटर चार्ज हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए मैंने आपको नेगेटिव क्लैम्पर में भी कराए थे, तो वहाँ पे मैंने हमेशा जो वी आई लिया है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला लिया है, क्योंकि नेगेटिव के लिए वी विल अप्लाई द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर द पॉजिटिव वी विल अप्लाई द नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस 20 वोल्ट और माइनस 20 वोल्ट एक साइकिल हमें दी हुई है। मतलब इसकी जो वी आई की वैल्यू कितनी लेंगे, -20 ले लीजिएगा। -20 लेंगे फॉर द पॉजिटिव क्लैम्पर। क्यों, क्योंकि फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल द कैपेसिटर विल ओनली गेट चार्ज एंड डायोड विल बी कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये सर्किट है, ये हमने क्या करा, अब हमें वी आई मिल गया है, तो हम सीधे सीधे अप्लाई करेंगे केवीएल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव क्लैम्पर में करा चुका हूँ, तो इसलिए बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। तो अप्लाई केवीएल करेंगे तो वी आई माइनस वी सी, वी आई प्लस वी आई माइनस वी सी। अच्छा ये देखिए, ये हमारा एन ऊपर है, पी नीचे है, मतलब क्या होगा, +0.7 हो जाएगा। अगर पी ऊपर होता है एन नीचे होता है तो -0.7 हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा +0.7। अगेन ये हो जाएगा -3.7 वोल्ट। सिंपली केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो वीसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 23 वोल्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने वी आई की वैल्यू -20 वोल्ट पुट करी है, क्योंकि पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल का वोल्टेज लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव क्लैम्पर कर दूँ, मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से कर दूँ, मतलब कुछ इस तरीके से कर दूँ मैं, ये कुछ कर दूँ डायरेक्शन, तो ये मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव क्लैम्पर। तो नेगेटिव क्लैम्पर के लिए जो वी आई लोगे वो क्या लोगे, नेगेटिव क्लैम्पर के लिए जो वी आई हमेशा लिया जाएगा वो +20 लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। यू विल बी ऑलवेज बी टेकिंग +20 वोल्ट फॉर द नेगेटिव क्लैम्पर। फॉर पॉजिटिव क्लैम्पर यू विल बी गोइंग टू टेक द नेगेटिव हाफ साइकिल, दैट इज -20 वोल्ट। तो वी आई की वैल्यू -20 वोल्ट रखी, सॉल्व करा तो वी सी की वैल्यू होगी 23 वोल्ट। अब फिर वही काम जो हमने उधर भी करा था, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल हम डिटरमाइन करेंगे। तो पहले हमने पॉजिटिव हाफ ले ली, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वी आई की वैल्यू कितनी है, +10 वोल्ट। अब ये कैसे पता चला, तो ये इसलिए पता चला कि यहाँ पे जो है वो 10 है, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, मैंने 20 लिख दिया है, दैट इज़ फॉर मिस्टेक, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे आपको वोल्टेज हमेशा सेम ही देगा, एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो वी आई की वैल्यू है कितनी है, +10 वोल्ट है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे वी नॉट का फॉर्मुला क्या होता है, तो ये जो वी नॉट का फॉर्मुला था वो क्या था, वी आई प्लस वी सी। तो वी आई की वैल्यू +10 और बी सी की वैल्यू कितनी आई है, 23 वोल्ट। तो वी नॉट प्लस इसके जो हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 वोल्ट आ जाएगा, दैट इज वी आई प्लस वी सी। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल की अब बात करें तो वी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -20 वोल्ट। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल की कितनी है, -20 है, तो -20 वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आई प्लस वी सी। तो वी आई की वैल्यू कितनी है, -20, वी सी की वैल्यू 23, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई +3 वोल्ट। अब सिंस मुझे देखिए, अब मुझे अपने आंसर से ही कंफर्म हो गया कि मैं सही कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि वी नॉट +33 आया, वी नॉट भी +3 आया, मतलब जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। पॉजिटिव क्लैम्पर क्या कर रहा है, वेव फॉर्म को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे रहा है। तो मैंने 33 बनाया पहले, क्यों, क्योंकि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला ड्रॉ करूँगा, उसके बाद ही तो नेगेटिव में जाऊँगा। तो पहले पॉजिटिव के लिए +33 वोल्ट, फिर अगेन मैं नीचे आ गया, फिर -3 पे +3 पे बनाया। फिर इस तरीके से हमारी पूरी साइकिल ट्रेस आउट हो गई, T/2 के लिए, और T के लिए 333 आपको दिखा देना है। ठीक है, बाकी वी नॉट और T के बीच में ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था, बिल्कुल मैंने आपको हर बेसिक्स में सिखा दिया कि अगर वैल्यू चेंज हो तब आप कैसे करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए कौन सी साइकिल का वी आई लिया जाएगा, और नेगेटिव क्लैम्पर के लिए आप कौन सी साइकिल लेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी वेव फॉर्म को कुछ इस तरीके से कर देता, ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस वेव फॉर्म को कुछ इस तरीके से कर देता तब क्या डिफरेंस होता, तब डिफरेंस सिर्फ इतना होता कि यहाँ पे आप जीरो के लिए भी निकाल रहे होते, तब आप जीरो के लिए भी एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तब आप जीरो के लिए भी एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, तो वी आई की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी 0 वोल्ट, और जो भी अब आपकी साइकिल है चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके लिए वी सी की भी कुछ वैल्यू आई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप वी नॉट इक्वल्स टू वी आई प्लस वी सी या वी नॉट इक्वल्स टू वी आई माइनस वी सी फॉर्मुला में वैल्यू पुट करेंगे और वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे, और फिर हमेशा उसको जीरो से ट्रेस आउट करेंगे, जीरो से पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, जीरो से पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, आप कोई भी इसमें कंसेप्ट नहीं रह गया, इसके बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ये भी कंफर्म है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए यहाँ पे साइनोसोडियल वेव होती जो जीरो से स्टार्ट हो रही होती, तो जीरो के लिए कभी भी डायरेक्टली आप पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव नहीं निकालोगे, पहले एक रीडिंग निकालोगे फॉर जीरो वाली वोल्टेज के लिए, जीरो वोल्ट के लिए वी आई के, ठीक है, आप लिखोगे फॉर वी आई इक्वल्स टू जीरो वोल्ट उसके लिए, तो उसके लिए हमारा जो वी आई तो जीरो हो गया, बाकी जो वी सी है वो पर्टिकुलरली आप उस तरीके से निकालोगे जो भी क्लैम्पर है हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, और फिर जब आप पॉजिटिव और जब आप वो जीरो वोल्ट वाली रीडिंग निकाल रहे होगे तब क्या करोगे, तब वी आई इक्वल्स टू वी आई, अगर वी नॉट इक्वल्स टू पॉजिटिव क्लैम्पर है तो वी नॉट इक्वल्स टू वी आई प्लस वी सी में वी आई की वैल्यू जीरो पुट करोगे और वी सी की वैल्यू जो भी आई होगी वो पुट करोगे, इससे आपका वी नॉट आ जाएगा फॉर जीरो वोल्ट। फिर उसके बाद मान लीजिए उसकी वैल्यू अगर 2 आ गई, तो आप 2 से फिर 33 पे गए, फिर 3 पे आए, इस तरीके से आपकी साइकिल जो है वो ट्रेस आउट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार साइनोसोडियल वेव भी दे देते हैं और कई बार ऐसी वेव भी दे देते हैं, और ये ऊपर नीचे वोल्टेज चेंज हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, मैंने आपको सब चीज़ों से इसमें बता दिया है कि कैसे क्या क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ। इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।